स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का ले रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसके क्वेश्चन आंसर आपको पेज नंबर 48 पर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट वर द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया बिफोर 1905। 1905 में रशिया की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन थी उसके बारे में हमें बात करनी है। सोशल कंडीशन, द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इन द सोसाइटी वाज, सामाजिक स्थिति में बता रहा हूँ मैं, द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू टू क्लास। समाज दो भागों में बटा हुआ था, द प्रिविलेज एंड द नॉन प्रिविलेज। एक प्रिविलेज था और एक नॉन प्रिविलेज, मतलब प्रिविलेज नहीं था। द प्रिविलेज क्लास कंप्राइज्ड ऑफ प्रोस्पेरियस एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल हु हेल्ड ऑलमोस्ट द इम्पोर्टेंट ऑफिसेस ऑफ द स्टेट एंड मोस्ट ऑफ द लैंड वाज आल्सो अंडर देयर कंट्रोल। मतलब कि जो रिच पर्सन थे वो प्रिविलेज में आते थे, जिनके पास पैसा था, अच्छे ऑफिसेस थे, सारा उनका नियंत्रण था, जिनकी चलती थी, और जिनका साथ ऐसा कुछ नहीं था वो नॉन प्रिविलेज्ड में आते थे। थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, उसके बाद थर्ड पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द पीपल वर इंडल्ज्ड इन एग्रीकल्चर। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ जुड़े हुए थे? कृषि में, एग्रीकल्चर में। एंड द पीजेंट्स वांटेड द लैंड टू बी डिस्टर्ब्ड अमोंग देमसेल्फ ओनली। और जो लोग थे वो अपनी मर्जी से ही अपनी लैंड को बेचना है या जो भी डिस्टर्बेंस करना उसमें, उसको प्लॉट्स बनाना है या कटिंग करना है या आधा हिस्सा बेचना है या आधा हिस्सा रखना है, यह सारी चीज़ें जो है इन्हीं के द्वारा होती थी। तो ये सोशल कंडीशन में हमें तीनों चीज़ कंप्लीट हुई कि अमीर गरीब का पार्ट था, दो सोसाइटी थी। अमीर कैसे थे, गरीब कैसे थे? जिनके पास सुविधाएं नहीं थी वो गरीब कैटेगरी में आते थे, नॉन प्रिविलेज्ड में। और उसके बाद जो जितने भी मतलब एग्रीकल्चर वगैरह है, जो भी चीज़ें अपने हिसाब से अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग वो स्वतंत्रता की, वो उस पर क्या कर सकता था, उसे खरीद बेच सकता था। अगला पार्ट है इसका इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन मतलब कि आर्थिक स्थिति। इकोनॉमिक कंडीशन का पहला पार्ट है, रशिया वाज फेसिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस एट दिस टाइम एज द prices of necessity goods were decreased by 20% due to सेंट पीटर्सबर्ग स्ट्राइक। जब ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत की मंद चीज़ें जिनका प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया 20%, किसके द्वारा? सेंट पीटर्सबर्ग की स्ट्राइक के द्वारा। द इवेंट हैज़ गिवन राइज टू द 1905 रिवोल्यूशन। और इसी इवेंट ने 1905 के विद्रोह को जगह दी। एंड वर्किंग क्लास अक्रॉस रशिया कॉल द वेरियस स्ट्राइक्स। और उसके बाद जो वर्किंग क्लास थी रशिया की, उन्होंने भी कई प्रकार के जो हैं स्ट्राइक्स वहाँ पर की। सेकंड पॉइंट है, यूनियन वर फॉर्म्ड, मतलब कि संघ बनाए गए, संगठन बनाए गए, यूनियंस का निर्माण किया गया। एंड यूनिवर्सिटीज़ आल्सो शट डाउन ड्यूरिंग दिस पीरियड। और यूनिवर्सिटीज़ को जो है उस समय बंद कर दिया गया था, मतलब कि महाविद्यालयों को बंद कर दिया गया था। तो हमने सोशल कंडीशन में आर्थिक जो है लोगों की स्थिति जानी, और इकोनॉमिक कंडीशन में हमने लोगों की आर्थिक स्थिति जानी कि किस तरीके से रेट घटे, किसकी स्ट्राइक सक्सेस हुई, फिर कैसे लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया, और साथ साथ ही फिर संघ बना करके लोग जो है यूनिवर्सिटीज़ को भी जिन्होंने बंद कराया अंग्रेज सरकार की, जो नीतियाँ हमारे देश में भी चली। जब हमारा देश भी गुलाम था तो आज़ाद होने के लिए जो नीतियाँ हमारे देश ने अपनाई, तो वही जो उसका भविष्य उन्होंने रशिया में देखा कि रशिया ने भी कुछ इस तरीके के कार्य किए थे कि जिस कारण अंग्रेज सरकार को मुंह की खाना पड़ी थी और रशिया को छोड़ करके जाना पड़ा था। ठीक है, वैसे ही जो मतलब जो हमारे वो थे इंडियंस, उन्होंने भी यहीं से इंस्पिरेशन लिया था। और जो इंस्पिरेशन हमारे इंडियंस को मिला था वो आज हम इस क्वेश्चन के आंसर के माध्यम से पढ़ रहे हैं कि किस तरीके की हड़तालें करनी चाहिए, किस तरह का विरोध करना चाहिए। अगर आप अपने राष्ट्र को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, फ्रीडम दिलाना चाहते हैं, आज़ादी दिलाना चाहते हैं, तो यह दोनों स्थिति हमें क्लियर हुई और क्वेश्चन का आंसर भी हमें क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टीजरिस्ट ऑटोक्रेसी कोलाप्स इन 1917। मतलब कि 1917 में जो है टेस्क्रिस्ट ऑटोक्रेसी के बारे में पूछा है। तो द सैरिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स्ड इन 1917, जो है ऑटोक्रेसी थी सैरिस्ट की, वो 1917 में कोलैप्स हो गई थी ड्यू टू सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीज़न। उसके दो कारण थे, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो इसके हमने दो पॉइंट यहाँ पर करना है, सोशल रीज़न और इकोनॉमिक रीज़न, मतलब कि सामाजिक रीज़न और आर्थिक रीजन। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रिजल्टेड इन शॉकिंग डिफीटेड ऑफ द रशिया आर्मी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसका रिजल्ट निकला कि रशिया की आर्मी को इन्होंने बहुत ज़्यादा शॉक कर दिया था। देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ एंड 3 मिलियन रिफ्यूजीज बाई 1917। 7 मिलियन तो कैजुअलिटीज़ हो गई और 3 मिलियन उसमें क्या हो गए, रिफ्यूजीज हो गए, शरणार्थी बन गए। द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन बिकम
हॉस्टाइल टू द टेजर, और उसके बाद जो है मतलब जो पॉपुलेशन थी मतलब एक निर्धारित हो गई, मतलब कम हो गई बहुत ज़्यादा। स्थिति ऐसी थी कि मतलब जो लोग हैं उसमें बढ़ने लगे थे। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक रीज़न की। इकोनॉमिक रीज़न में है आर्थिक कारण। ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ एबल बॉडीड मेन इन द वॉर, जब वॉर में एबल योग्य लोगों ने पार्टिसिपेट किया, देयर वाज लेबर स्टोरेजेस, लेबर की कमी हो गई, विच लेड टू द शट डाउन ऑफ स्मॉल फैक्ट्रीज, और इसी के कारण जो लोग थे वो फिर स्मॉल फैक्ट्रीज में काम करने चले गए। फॉर द पीपल इन सिटीज़, कहाँ के लिए? शहरों के लिए। ब्रेड एंड फ्लोर बिकम एक्सपेंसिव एंड स्क्रेस, जो रोटी और ब्रेड है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। दिस कंडीशन मेड द पीपल वेरी डिससेटिस्फाइड विद द पॉलिसीज ऑफ द टीजर, और इसी के कारण जो सिचुएशन है, इसी के कारण जो टीजर की स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई, क्योंकि लोग कम थे, या तो युद्ध लड़ ले या अपनी कंट्री में अपना कंट्रीब्यूशन देते ताकि देश को आगे बढ़ाया जा सके, और यही सबसे बड़ा कारण हार का बना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अब हम। What was the main change brought about the Bolshevik immediately after the October Revolution? अक्टूबर की विद्रोह के बाद ऐसा क्या हुआ कि जो मेन चेंजेस हैं उन्हें बॉल्शविक को इमिजिएटली मतलब कि हाथों हाथ लाने ही पड़े। तो द मेन चेंजेस ब्रोट अबाउट द बॉल्शविक इमिजिएटली आफ्टर द अक्टूबर रिवॉल्यूशन वर, जो कई सारे चेंजेस थे वह इस प्रकार थे। पहला था द कांग्रेस टू सोवियत ऑन 8 नवंबर 1917 प्रोक्लेम टू ऑल पीपल्स बेलग्रेड स्टेट्स टू ओपन नेगोशिएशंस फॉर अ जस्ट पीस विदाउट एनेक्शन एंड इम्यूनिटीज, रशिया विड्रॉ फ्रॉम द वॉर, रशिया को वॉर से हटा दिया जाएगा अगर वो इन बातों को माने। कांग्रेस ने क्लियर किया था कि 8 नवंबर 1917 को ये घोषित करते हैं कि जो भी लोग हैं जो युद्ध में भाग ले रहे हैं अब वो एक ही देश के रहेंगे, इसमें रशिया को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो द फॉर्मल पीस ट्रेटी वाज साइन विथ जर्मनी लेटर, उसके बाद एक साइन हुआ, जर्मनी में लेटर साइन हुआ। आफ्टर क्रीडिंग द टेररिस्ट डेट जर्मनी डिमांड एज प्राइस फॉर पीस, और उसके बाद जर्मनी ने जब डिमांड की किसके लिए? शांति के लिए। फॉलोइंग द डिक्लेरेशन ऑन लैंड, भूमि के लिए भी सब डिक्लेरेशन में घोषित हुआ। द स्टेट ऑफ लैंडलॉर्ड, जो लैंडलॉर्ड के राज्य हैं। द चर्च एंड द टीजर वार कॉन्फिक्सेस द गिवन टू पेजेंट्स, जो चर्च का मालिक है या जो जिस जगह का मालिक है उसे वो जगह सौंप दी जाएगी। और इसी के कारण जो बोल्शेविक है उन्हें अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि विद्रोह इतना बढ़ चुका था कि अब वो अपना नियंत्रण किसी भी प्रॉपर्टी, जगह या पूरी कंट्री में कहीं पर भी अपना नियंत्रण नहीं रख सकते थे। तो ये आज के हमारे तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपको नोट डाउन भी करना है और साथ साथ इन्हें समझना भी है।